हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बेटा टॉपिक कीटोन। हमने आईपीएससी नेमिंग सीख रहे हैं हम, ठीक है, किस तरीके से नेमिंग होती है। तो उसमें हमने अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, पिछली वीडियोस में हमने अल्कोहल और एल्डिहाइड का सीखा था। अल्कोहल के लिए हमने सफिक्स क्या लगाया था बेटा, अल्कोहल के लिए OL, और एल्डिहाइड के लिए हमने सफिक्स क्या लगाया था, AL, मेन चेन के अंदर AL, E रिप्लेस करके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कीटोन। कीटोन में देखो बेटा, कीटोन का सिंबल क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। कहीं पे भी लगेगा ये C डबल बॉन्ड O, और सफिक्स में E रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है, ONE, मेन चेन के अंदर। अब देखो बेटा, इसकी एक कंडीशन है, वो ध्यान से सुनो। कभी भी मैंने आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 कार्बन है तो अल्कोहल ग्रुप हम इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी लगा सकते हैं। 3 कार्बन है तो अल्कोहल ग्रुप इस साइड भी लगा सकते हैं, इस साइड भी, ऐसे एल्डिहाइड इस साइड भी, इस साइड भी। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि कीटोन को कभी भी हम एंड में नहीं लगा सकते। एंड मतलब इस साइड से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये एंड हो गया, इस साइड नहीं लग सकता। इस साइड से अगर हमने इसको चेन को 1 2 3, देखो किसी साइड से अगर हम 1 2 3 लिख सकते हैं, 1 2 3, किस साइड से भी लिख सकते हो। तो मैं इस साइड से देखूंगी तब ये 3 हो गया, ये एंड हो गया। इस साइड से देखूंगी तो ये एंड हो गया। तो किसी भी एंड की तरफ स्टार्टिंग में या एंडिंग में हम कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप कीटोन को नहीं लगा सकते। कीटोन कहाँ होगा, हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। जैसे तो एक कार्बन चेन से कभी भी स्टूडेंट्स क्या नहीं होगा, डस्टर कभी भी एक कार्बन चेन से क्या होगा बेटा, आप देखना इसका एक। स्टूडेंट्स, एक कार्बन में भी कभी कीटोन लग ही नहीं सकता, 2 कार्बन में भी कभी कीटोन ग्रुप नहीं ऐड हो सकता। तो कितनी कार्बन चाहिए स्टूडेंट्स, 3 कार्बन चाहिए, 1 2 3। तो 3 कार्बन में बीच में लग गया ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे भी नहीं लगा है, यहाँ पे भी नहीं लगा, हमने कहाँ लगाया, सेंटर में। तो इसके साथ C डबल बॉन्ड O, जहां पे भी सेंटर में कहीं पे भी बेटा स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़ के C डबल बॉन्ड O मिल जाता है, इसका मतलब पूछ ले कि वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, या आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे यहाँ पे C है, इसको रख कर रखिए मैं नीचे, तो इसका नेम यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा चारों तरफ, H। यहाँ पे 1 2 3 4, ये हो गया इसका पूरा। इस कार्बन का देखो 1 2 3 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ये क्या हो गया बेटा, इसका नेमिंग, इसको हम बोलेंगे 3 कार्बन, 1 2 3। ये नहीं सोचना कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसकी नेमिंग में हम नाम नहीं लेंगे, इसको लेंगे हम, लेकिन इसको क्या है, यहाँ पे 1 2 3। तो 3 कार्बन में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोप, PROP, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो क्या आएगा, ANE। अब E रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है, ONE। अगर एग्जाम में कई बार 1 मार्क्स में ये भी आ जाता है, ये प्रोपेनॉन लिखा होगा, पूछ लेंगे इस नेम के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट में स्टूडेंट ONE लगा हुआ है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ठीक है। इस नेम से, ये स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, इस नेम से ही पूछ लेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। या फिर इस स्ट्रक्चर को बना के इसका नेम भी पूछ सकते हैं, इसका नेम क्या होगा, आईपीएससी नेम बताओ, तो आईपीएससी नेम हमने बता दिया प्रोपेनॉन, ये भी पूछ सकते हैं इसका आईपीएससी नेम, या इसका स्ट्रक्चर बना के से पूछ सकते हैं विच फंक्शनल ग्रुप इज शोइंग हियर। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप शो रहा है, ये वाला C डबल बॉन्ड O। ऐसे ही बेटा 4 कार्बन भी हो सकती है, अगर 4 कार्बन होगी तो क्या होगा, ये आ गए ना स्टूडेंट, 4 कार्बन। 4 कार्बन आ गए, तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और ये आ गया ना बीच में, ना ही स्टार्टिंग इस साइड है ना ही इस साइड है, तो इसका नेम क्या हो गया, 4 कार्बन है, तो स्टूडेंट क्या हो गया, BUT, ब्यूट।
ANE, ब्यूटेन। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और E की जगह पे रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया स्टूडेंट, ब्यूटेनॉन। इसी तरीके से पेंटेनॉन, 5 कार्बन आ गए, 6 कार्बन आ गए तो हेक्सेनॉन, 7 कार्बन आ गई तो हेप्टेनॉन। नेक्स्ट देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो स्टूडेंट ये है बहुत इजी, इसकी लर्निंग आप करोगे, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे बना बना के कि प्रोपेनॉन, फिर ब्यूटेनॉन, फिर पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, आप बना के देखोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, यू विल लर्न, यू नेवर फॉरगेट। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या मिलेगा आपको, COOH, C डबल बॉन्ड OOH, और इसके लिए जो सफिक्स लगाओगे पीछे वो आएगा ओइक एसिड। क्या आएगा, ओइक एसिड। अब देखो COOH, तो यहाँ पे हम इसी में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये मैंने बना दिया COOH। अब देखो कहीं पे भी ऐसा दिख जाता है, ये स्टार्टिंग या एंडिंग में ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो COOH, तो इसको क्या नहीं बोलेंगे बेटा, जब भी COOH मिलेगा इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 4 ही कार्बन लगा लेते हैं, नाम तो लिखा हुआ ही पड़ा है। ये देखो 4 कार्बन हो गए स्टूडेंट, तो 4 कार्बन का मतलब क्या है, ब्यूट, BUT। सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में। अब देखो कितना आ जाएगा, BUT, ब्यूट, ANE, ब्यूटेन। अब E रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे बेटा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर 2 कार्बन है, देखो 1 कार्बन है, तो यहाँ पे COOH, यहाँ पूरी जगह मैंने रब करके क्या लगाऊंगी, सिर्फ एक H लगाऊंगी बस, तो ये क्या हो जाएगा, मिथनोइक एसिड। जब 2 कार्बन आ जाएगी, 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, इथनोइक एसिड। 3 कार्बन हो जाएगी, 1 2 3। देखो मैं इसको भी काउंट कर रही हूँ, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है तो 2 ही कार्बन बची, इसको भी हम कार्बन काउंट करेंगे, ठीक है। तो प्रोपेनोइक 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक, 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड, 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड। तो देखो यहाँ पे अगर ये नेमिंग लिखा हुआ आ जाए, पूछ ले इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड। ये देखकर ही हम समझ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए, पूछ ले इसका नेम बताओ, तो ये इसका नेम हो गया IPSC नेम। इस स्ट्रक्चर बना के और पूछ ले, ये नेमिंग ना पूछे और पूछे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो हम COOH देख के हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लेते हैं बेटा, अगर खाली OH आ जाए, OH, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हम क्या लगा देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है तो OL। अगर आ जाए फंक्शनल ग्रुप CHO, अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हम क्या लगाते हैं, इसको हम कहते हैं AL लगाएंगे, एल्डिहाइड। CHO क्या है स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड। और कीटोन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कीटोन के लिए बेटा कहीं पर भी एक जगह ये हटा के C डबल बॉन्ड O, तो ये कौन सा आ जाएगा, प्रोपेनॉन। E हटा के हम क्या लगा देंगे, ONE। 3 कार्बन है तो सॉरी यहाँ 4 कार्बन ही कर देती हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आ जाता है एसिड, तो मैंने भी ड्रॉ कर रखा था, तो यहाँ पे आप H लगा दीजिए और यहाँ पे ये आ गया COOH, तो ये क्या आ गया, बुटनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 अगर आ गया तो 5 का पेंटेनोइक आ जाएगा, 4 ही रखनी है
तो ब्यूटेनोइक एसिड आ गया। तो ये सारे हो गए हमारा कौन सा, जितने भी अभी हमने किया है ये सारे हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से जितने भी फंक्शनल ग्रुप है आप उनकी बुक में आपको दे रखा है, ये आप उनके अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो फंक्शनल ग्रुप की। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद वाले टॉपिक में हम ब्रांच चेन की नेमिंग लर्न करेंगे। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन में हम नेमिंग लर्न करेंगे। तो ब्रांच चेन में जैसे 1 2 3 4 4 कार्बन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कार्बन लगा दी, तो इसका नेम क्या होगा? ठीक है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे इसके नेमिंग वगैरह के बारे में, ब्रांच चेन के। आज का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, जो हमने फंक्शनल ग्रुप किए हैं, तो इन फंक्शनल, देखो बेटा, इन फंक्शनल ग्रुप की रियलिटी बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आए तो +1 में आपको डिफिकल्टीज होगी। दूसरी चीज, सबसे इजी चीज यही है, अगर आपको एक बार आ गया तो आप कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करोगे। और NTSC में सबसे ज्यादा आते हैं इससे इस चैप्टर में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं NTSC के लिए। सो आप उसकी तैयारी करो। सो आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर? इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर के अंदर, इन दिस स्ट्रक्चर विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? 4 ऑप्शन बता रही हूँ बेटा, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। So you can tell your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.